और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ, और वो खबर जो पुरी से शुरू हुई और पाकिस्तान तक दिखाई। पुरी टू पाकिस्तान, जय जगन्नाथ। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे रथ खींचा जाने लगा और रथ आगे बढ़ रहा है पुरी में। देख रहे हैं, दावा है कि यहां 15 लाख लोग तक पहुंचते हैं। 15 लाख लोग। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह तड़के 4 बजे मंगला आरती कर रहे थे, जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी भी देखिए किस तरह से रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, परंपरा का हिस्सा है, फिर रथ खींच रहे हैं। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই অনবদ্য ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম করুণ ভজন মঙ্গলম पश्चिम बंगाल के बाद आइए अब आपको पटना लिए चलता हूं, जहां खुद सीएम सम्राट चौधरी रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे और रथ खींच रहे थे। उधर रास्ता कीजिए, रास्ता। और सबसे अद्भुत और दिलचस्प तस्वीर आई राजकोट से। राजकोट में रथ यात्रा से पहले झांकी निकली।
कतार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कतार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। राजकोट के बाद आपको लिए चलता हूं अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव भी आज श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। ये तो देश की बात हो गई, देश नहीं विदेश में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही थी। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर देखिए जरा। तो ढाका देखा आपने, आइए अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से तस्वीर आई, पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। तो ढाका और पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आना बड़ी बात है। आइए अब आपको जापान लिए चलता हूं। जापान में भी जगन्नाथ रथ यात्रा देखने को मिली, भक्तों का सैलाब था सड़कों पर। जापान के बाद अब आपको कनाडा लिए चलूं। दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे निकल रही है वो झांकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए कनाडा के बाद आपको लंदन की तस्वीर दिखाता हूं, यानी हिंदुस्तान से लेके लंदन, कनाडा, पाकिस्तान, ढाका, जापान तक रथ निकल रही है। आइए अब आपको दिखाऊं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में कहां कहां और कैसे जगन्नाथ यात्रा निकली। सबसे पहले शुरुआत पुरी से। सोचिए, बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बावजूद ओडिशा में भव्य रथ यात्रा निकली। शाम 5 बजे भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। करीब 10 लाख लोग मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा रूट में शामिल हुए। सुरक्षा के लिए 19 आईपीएस समेत 13,000 पुलिस वालों को लगाया गया। सोनू निगम से लेकर संबित पात्रा जैसी हस्तियां
पूरी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में भारी भीड़ से धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात भी बने। बीच में खबर है कि एक की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अहमदाबाद आपको लिए चलता हूं। अहमदाबाद में पुरी की सबसे मशहूर और बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में होती है। पुरी के बाद अमित शाह की मंगला आरती से जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हुआ और सीएम और डिप्टी सीएम ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया है और अहमदाबाद में 16 किलोमीटर लंबी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा में इस बार हाथियों के पैर में जंजीरें बांध दी गई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल रथ यात्रा के दौरान 3 हाथी बेकाबू हो गए थे। यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और सुरक्षा में 30,000 पुलिस वाले लगे थे। कोलकाता बंगाल में बारिश के बीच भी पूरे उत्साह से रथ यात्रा निकाली गई। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने झाड़ू लगाकर रथ मार्ग को साफ किया है। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आरती की और रथ की रस्सी खींची। शुभेंदु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भारी फंडिंग का ऐलान किया था। कहा था जगन्नाथ रथ यात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड मिलेगा। बंगाल में हर रथ यात्रा आयोजक को 5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया और उनके खुद यात्रा में शामिल होने से लोगों में भारी उत्साह है। पटना देखिए जरा, पटना में इस्कॉन मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकली। सीएम सम्राट चौधरी ने पहले जगन्नाथ जी की आरती की, फिर रथ के आगे झाड़ू लगाई और रस्सी खींची। यात्रा की जो शुरुआत है वो इस जरिए से हुई। हरे राम हरे कृष्ण गाते हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक भी इसमें मौजूद थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। कराची की सड़कों पर भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकली। हजारों हिंदू हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर झूमते दिखे तो कई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ रथ की रस्सी खींचते दिखे। जय जगन्नाथ के नारे लगाते भक्त पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहे थे। पाकिस्तान के कराची में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है और ये वहां बने स्वामी नारायण मंदिर परिसर से शुरू होती है। 140 साल पुराना ये मंदिर पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ढाका बांग्लादेश में भी ढाका समेत कई जगह भव्य रथ यात्रा निकली। ढाका में इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर से यात्रा निकली और बांग्लादेश में जगन्नाथ यात्रा में हजारों हिंदू नाचते गाते भी दिखे। हिंदुओं पर अत्याचार के बीच काफी दिन बाद रथ यात्रा निकली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हाँ, अपने सामने मैं यह भक्ति का महासागर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह आस्था का सैलाब है जो किसी के बुलावे पर नहीं आया है, बल्कि एक अदृश्य डोर के खिंचाव से जो सीधे महाप्रभु के हृदय से जुड़ा हुआ है उसके कारण यहां पर आया है। साथियों, यह जो रथ खींचने की परंपरा है, मैं मानता हूं वो अपने आप में एक दुर्लभ आशीर्वाद है भगवान का। पूरे विश्व में कहीं इस प्रकार की परंपराएं हैं। ये परंपराएं ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ धाम में हैं। श्रद्धालु को महाप्रभु आशीर्वाद देंगे और दर्शन भी देंगे। बहुत अच्छे मौसम में आप देख रहे हैं, इंद्रदेव की भी कृपा है। बहुत से भी ज़्यादा कंट्री में आज रथ यात्रा हो रहा है, जय जगन्नाथ हो रहा है। ये हमारी जो इंडियन ग्रेट कल्चर है, हमारी जो विरासत है, ये पूरा आज वर्ल्ड में उन्होंने ही लेकर गया। अद्भुत कार्यक्रम है और ये एक ऐसी यात्रा है जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। वो श्रद्धा का एक ऐसा सागर है जिसमें पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ अपने प्रभु को, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए तत्पर होकर यहाँ पहुँचे। मेरे लिए बहुत भावुक समय है, क्योंकि मैंने 34 या 35 साल पहले पहली बार जगन्नाथ जी के भजन गाने शुरू किए थे और यहाँ आने का अवसर कभी नहीं मिला। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये मैं अपने गानों से बता चुका हूँ। कई भजन गाए हैं। सब जो आप देख रहे हैं, सारी इनकी जो यात्रा है, जो सजावट है, जो पीछे की भावनाएं हैं, देख पहली बार रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। पुरी जैसा माहौल उन्होंने दिल्ली में भी आकर बना दिया है। बात दिल्ली की हो रही थी तो आइए अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में खास क्या था कि खुद सीएम रेखा गुप्ता जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीर देखिए, लोगों ने रथ यात्रा निकाली, खुद उसमें सीएम मौजूद थी।
अब आपको लिए चलता हूं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखिए जरा भव्य यात्रा निकल रही थी और आइए अब आपको गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में देखिए खुद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघी खुद जो है पूड़ी बेल रहे थे और बना रहे थे। एक और तस्वीर अहमदाबाद से आई कि अहमदाबाद में अलग अलग शहरों में रथ यात्रा निकल रही थी। पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया था, चप्पे चप्पे पर नजर थी कि परिंदा भी पर ना मार सके, कोई भी असामाजिक तत्व उपद्रवी कोई माहौल ना खराब कर सके। और सोचिए हजारों लाखों की भीड़ में खास तस्वीर सामने आई। इस भीड़ में सोचिए जब एम्बुलेंस आ गई, ये पुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस आई तो उस वक्त की तस्वीर, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, फौरन इस भीड़ ने रास्ता दिया और फौरन एम्बुलेंस गुजरी है। और आइए आपको बताऊं वो खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी। इसकी तैयारी कैसे होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ बेहद खास तरीके से तैयार होता है। इन रथों को बनाने में कोई भी कील, कांटा या धातु नहीं लगती। बसंत पंचमी यानी हर साल फरवरी में लकड़ियों का चयन किया जाता है। उड़ीसा वन विभाग मंदिर को बिना कीमत की लकड़ियां देता है। दावा है कि 13 तरह के पेड़ों की लकड़ियां, इनसे रथ बनाए जाते हैं। तीनों रथ को बनाने में कम से कम 90 दिन या 3 महीने लगते हैं। 220 से ज्यादा कारीगर मिलकर रथ के निर्माण का काम करते हैं। 10 दिन बाद तीनों देवता मुख्य मंदिर में लौटते हैं और रथ खाली हो जाता है। फिर रथ को खोलकर इसके कई हिस्से अलग अलग कीमतों पर बेच दिए जाते हैं। पिछली बार जगन्नाथ जी के रथ का पहिया, सिर्फ एक पहिया 3 लाख रुपए में बिका था। इस बार पहिया और रथ की कीमत नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। रथ की खासियत देखिए, कुल 3 रथ होते हैं। एक भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र और तीसरा देवी सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जो 45.6 फीट, लगभग 45.5 फीट से ज्यादा ऊंचा होता है। बलभद्र जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा है। सबसे आगे बलभद्र, फिर सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि जो रथ की रस्सी को खींचता है उसे अहंकार से मुक्ति मिलती है। यात्रा शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से रथ और रास्ते को साफ किया जाता है। रथ यात्रा पर रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। इस बार रथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 से 15 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल और लॉज की भारी डिमांड है। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने 6 महीने पहले ही बुकिंग शुरू कर दी थी। पुरी में पिछले साल के मुकाबले होटल का किराया सोचिए 10 गुना बढ़ गया है। जो कमरे 1500 से 2000 में मिलते थे, उनकी कीमत 50,000 तक हो गई। लेकिन भक्तों का ऐसा उत्साह और हुजूम है कि पुरी में कोई होटल खाली नहीं है। ये हालात आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भक्त और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। पूरा साल भर से इंतजार था, एक पूरा साल हो गया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शुभ दिन आए और हम यहाँ पे पावन भूमि में आए और भगवान के दर्शन ले। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी हमें दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आए हैं, तो पूरी भीड़ उनको दर्शन करने के लिए जो है उमड़ आई है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है हमारे समक्ष प्रकट हो चुके हैं। जगन्नाथ जी का अपूर्व महिमा के आगे इस बारिश एकदम फीका है और मुझे भी बहुत आनंद देती है और नृत्य परिवेशन करने के लिए भी मैं चली आई हूँ। तो बारिश तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनके सामने जो मतलब क्या होता है, अपना प्राण भी चले जाए ना, वो तो उनके सामने ये बारिश
तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। काफी 2-3 सालों से मैं काफी कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन जगन्नाथ जी का बुलावा आया इस बार, तो अपने आप आ गया मैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने जय जगन्नाथ सर, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ आना। देखा मैंने यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बारिश हो रही है, बट सर ये बारिश हम सबको रोक नहीं पाएगी, और हम स्पेशल थैंक्स टू ओडिया पुलिस, वो काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, और वी आर वेरी लकी। बारिश हो या तूफान हो, जो भी हो जाए, हमको नहीं रोक सकते। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग जगन्नाथ जी के रंग में रंगे हुए हैं, और उन लोगों के पास एक ही इच्छा है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक बार झलक हो जाए, बलदेव जी की झलक हो जाए।